हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का, सेमी एवरेज मेथड। तो ये मेथड जो है कल हमने फ्री हैंड कर्व मेथड किया था तो उससे ज़्यादा बेटर है। तो सेमी एवरेज मेथड में क्या होता है कि जैसे ये डाटा गिवन है हमें, ठीक है, इस डाटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि नाम है सेमी एवरेज, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट का हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमारी ये 6 वैल्यूज़ हैं तो इनका हम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 का पार्ट बन जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 के दो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनका टोटल कर देंगे हम वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये टोटल सेमी टोटल हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है, और ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 39। तो इन तीनों वैल्यूज़ का हमने 4 + 8 + 6, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनका टोटल किया। और ये वैल्यूज़ हैं 12 + 10 + 17, इन 3 वैल्यूज़ का हमने टोटल किया। और इनका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि 3 का सेंटर क्या बनता है, ये बीच वाला पॉइंट, 2 दूसरा पॉइंट, मतलब ये 1 2 3, इनका सेंटर क्या बनता है, ये। तो इसके सामने हम वैल्यूज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलता है, जितना टोटल होता है जो और जितनी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ये 1 2 3 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। इसी तरह ये भी 3 है, 39 इनका टोटल है, तो 3 नंबर है, ठीक है। जो है 3 वैल्यूज़ का हमने टोटल किया है, तो ये हमने एवरेज ले लिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 4 डिजिट्स होती, मतलब अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ जैसे 6 हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 10 है तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 5 5। लेकिन अगर ये जो है आपकी 13 है, वैल्यू ओड है, 13 है या 9 है या 11 है, ओड वैल्यू है, ओड वैल्यू है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू छोड़ देंगे। जैसे 13 में से 1 घटा दें, 12, तो ये 6 के दो ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे 9 में से 1 घटा दें, ठीक है, तो 8, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 4 के दो ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही 11 में से 1 माइनस कर दे, 10, तो ये 5 के दो ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो उसमें हम जैसे मान लो हमारी वैल्यू है 11, ठीक है, 11 वैल्यू है, तो हमने 1 घटा दिया यानी कि 10 बचा। तो 2 से भाग करके 5 के दो ग्रुप बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज़ का एक ग्रुप, फिर ये छोड़कर 17 छोड़कर फिर अगली 5 वैल्यूज़ का एक ग्रुप, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने आपको बताया 11 हमारा ईयर्स का डाटा दे रखा है, तो हम 1 घटाएंगे, बचा 10, 10 में 2 भाग करके कितना बचा, 5। तो हम 5 वैल्यूज़ का ऊपर से और 5 वैल्यूज़ का नीचे से टोटल करेंगे, ठीक है, और उनका एवरेज लिखेंगे, ठीक है। जो भी बीच में पॉइंट आएगा उस पर हम उसके सामने ये सेमी एवरेज लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेमी एवरेज मेथड है जिसमें कि हमें जो है जो वेरिएबल वाई है, ये वेरिएबल वाई है, इसको हमें जो है टोटल करना है, ठीक है। इसको हमें देखना है कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 वेरिएबल्स का ये ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो फिर इनके बीच वाले वेरिएबल के सामने, जैसे 3 का बीच में ये आता है दूसरे नंबर पे, तो इसके सामने इसका टोटल रखना है, फिर इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो यहाँ इसके सामने इसका एवरेज निकालना। अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को, वाई की वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना है, जैसे हमने कल किया था वैसे ही इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है तो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम जो है यहाँ पे जो हमारी मिनिमम वैल्यू है ये 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 17 है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ ले लेंगे। यहाँ पे हमारा जो है